Hi, this is Sonia Man, and you're watching me at Bollywood Hangama. आज हमारे साथ में सोनिया मान। उनकी पहली फिल्म हैप्पी हार्डी और हीर अभी हाल में रिलीज़ हुई है। काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए हैं, लोगों ने पसंद किया है उनके काम को भी। और हम बात करेंगे उनकी पहले फिल्म के बारे में और उसके अलावा पंजाबी सिनेमा में वो काफ़ी बड़ा नाम है। हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे। हेलो सर। कैसा आपको लग रहा है, पहली फिल्म आपकी रिलीज़ हुई है और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है, रिव्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव आए हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज़ सबसे पहले तो आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस रहती है कि आपकी परफॉर्मेंस को सराहा जाएगा कि नहीं सराहा जाएगा, बट आई एम वेरी हैप्पी कि सभी को मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी और रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आए हैं। सो अभी नेक्स्ट मूवी के बारे में होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी मैं शूटिंग स्टार्ट कर दूँ। तो क्या कर रही हैं अभी आप, नेक्स्ट आप क्या कर रही हैं? नेक्स्ट फिल्म मैं कर रही हूँ एक शैलेश जी के साथ मैंने फिल्म साइन की है कर्मा प्रोडक्शन के अंडर। मैं तेनू फिर मिलांगी। इट्स अ विमेन सेंट्रिक फिल्म एंड अमृता प्रीतम जी के नॉवल बेस्ड मूवी है। और इसमें भी मैं पंजाबी लड़की का किरदार ही निभा रही हूँ। एंड बाकी एक और फिल्म है जो कि मैंने हिमेश जी के साथ एक दो फिल्में साइन की थी। जी। और आई डोंट नो अबाउट कि वो कब शूट होगी, राइट। बट अभी ये शैलेश जी वाली पिक्चर पहले होगी। और बाकी साथ में मैं म्यूज़िक वीडियोस कर रही हूँ। आप यू सिंग एज वेल यार? आई डोंट सिंग बट इट्स जस्ट थोड़ा सा शौक है। मैंने अभी एक गाना किया है फ़िलहाल में ही, अमृतसर तो सूट सवा के दिता माही ने। सो काफ़ी लोगों ने पसंद किया। मैंने उसका थोड़ा सा चंक डाला था अपने इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे तो लोगों को अच्छा लगा है और अभी उसकी वीडियो शूट करूँगी। राका उसको डायरेक्ट करेंगे। हैप्पी हार्डी और हीर के जो डायरेक्टर हैं। जी हाँ, राका ने, क्योंकि राका ने काफ़ी अच्छा काम किया है। लाइक हैप्पी हार्डी हीर इतनी अच्छी डायरेक्ट की है और 27 डेज़ में शूट फिनिश किया है हमारी फिल्म का। और 9 गाने शूट किए हैं फिल्म में और जी। बहुत खूबसूरत गाने शूट किए हैं। और राका आई थिंक ही इज़ वेरी टैलेंटेड। सो आई होप कि एक आपका एक कंफर्ट जोन होता है डायरेक्टर के साथ, तो मुझे लगता है कि वो वाला गाना वो बहुत अच्छे से शूट करेंगे। सो मैं वो गाना उनके साथ शूट कर रही हूँ। ऑलराइट। एंड अगर आप अपने पंजाबी सिनेमा के करियर के बारे में अगर हमें कुछ बताएं कि आपका कैसा आपका तजुर्बा अब तक रहा है और क्या क्या आपने किया हुआ है जो कि आप हमारे साथ में शेयर करना चाहेंगी? मैं लिम्का फ्रेश फेस ऑफ पंजाब रह चुकी हूँ। और फिर उसके बाद हरभजन मान पंजाब के जो सिंगर हैं और स्टार हैं, उन्होंने मुझे लॉन्च किया था हाणी मूवी में। और उसके बाद उन्होंने मुझे म्यूज़िक वीडियो में लॉन्च किया था। सबसे पहली म्यूज़िक वीडियो मैंने उनके साथ की थी हुसन दी कली। और उसके बाद पंजाबी मैंने काफ़ी फ़िल्में की। मतलब मेरे यार कमीने करण कुंद्रा के साथ काम किया, देन मोटर मित्रां दी 25 किले। फिर काफ़ी सारी म्यूज़िक वीडियोस की पंजाब में, रफ्तार के साथ भी की। सिद्धू मूसेवाला अभी काफ़ी चल रहा है पंजाब में। सो मनकीरत औलख, काफ़ी रिनाउंड सिंगर्स के साथ मैंने काम किया। और फिर साउथ में काम किया। फिर ऋतिक के साथ रुद्यान में गेस्ट अपीयरेंस की थी और दिस इज़ माय फर्स्ट हिंदी फिल्म। ओके। जो पंजाबी सिनेमा का जो एक रीच है, बिकॉज क्या है कि पंजाबी सिनेमा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं देखी जाती है, वो बिकॉज पंजाबी दुनिया भर में है, कनाडा में है और यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, हर जगह पे हैं। स्पेशली आई थिंक कनाडा में तो खैर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है पंजाबी और लोग उसको बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। आप क्या वहाँ के फैंस के साथ भी आप इंटरेक्ट क्या आप करती हैं क्या, लाइक अगर कनाडा की बात करें तो? देखो, पंजाबी मूवीज़ से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। लाइक पंजाबी मूवीज़ ज़्यादातर पंजाबी म्यूज़िक वीडियोस के साथ, क्योंकि पंजाबी म्यूज़िक वीडियो जो गाने आते हैं पॉपुलर होते हैं कनाडा, यूके, अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह पे पंजाबी म्यूज़िक चलता है। इनफैक्ट आजकल तो बॉलीवुड फिल्म में भी रीमेक्स करके, रिक्रिएट्स करके पंजाबी गानों को यूज़ किया जाता जी। है। तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ बिकॉज़ पंजाबी कनाडा में जब मेरी सारी फ़िल्में बाहर ओवरसीज़ में रिलीज़ हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी हुई हैं, कनाडा में भी हुई हैं, इनफैक्ट यूएसए में भी हुई हैं, लंदन में भी हुई हैं। तो कनाडा में मुझे शोज़ मिलते हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया में मुझे शोज़ मिलते हैं। कनाडा में जैसे एक पंजाबियों का तियां का मेला होता है, मतलब एक फेस्टिवल होता है। तो दे कॉल मी फॉर लाइक परफॉर्मेंस एंड वहाँ पे लड़कियों का एक फंक्शन होता है।
तो उनको लगता है कि लाइक पंजाबी कल्चर को प्रमोट करने के लिए पंजाबी एक्ट्रेसेस को वहाँ बुलाते हैं, और जो लड़कियाँ गानों में जो पॉपुलर सिंगर्स के साथ आई होती हैं तो दे इनवाइट यू देयर फॉर कौन से शहर में होता है ये टोरंटो में। अच्छा। टोरंटो में एंडी तुग्गा इज़ लाइक ही इज़ अ बिजनेसमैन, बट वो हमारे पंजाबी कल्चर को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं वहाँ पे। एंडी तुग्गा, एंडी गरेवाल, रॉन चट्ठा, दे आर द लाइक अ ग्रुप ऑफ अ पीपल, दे आर अ टॉप बिजनेसमैन इन कैनेडा। दे आर प्रमोटिंग आर कल्चर, आर प्रमोटिंग आर गेम्स, कबड्डी देयर दे वो टूर्नामेंट्स करवाते हैं वहाँ पे और जो पंजाबियत को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, और पंजाबी सिंगर्स को वहाँ पे बुलाते हैं शोज़ के लिए। जो सारे शोज़ जितने भी होते हैं टोरंटो में, वैनकूवर में और यूके में, वो शोज़ करवाते हैं। और जितने हमारे पॉपुलर स्टार्स हैं पंजाब के, एमी विर्क, गैरी संधू, ईच एंड एवरीबडी एंड दे, दिलजीत दोसांझ, वो वहाँ पे उनके शोज़ में जाके परफॉर्म करते हैं। और उनके जैसे अभी सितंबर में तियाना मेला होगा, तो तियाने मेले में गर्ल्स का एक फंक्शन होता है जहाँ पे पूरे जितने भी पंजाब के पॉपुलर सिंगर्स हैं उनका वो शो ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, तो वहाँ पे शोज़ करवाते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने मुझे इनवाइट किया था वहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए पंजाबी गानों के ऊपर। सो इट्स मुझे लगता है कि पंजाबी मार्केट बहुत ही वाइडर स्केल पे हो चुकी है। अगर मैंने पंजाब में काम किया है, पंजाबी म्यूज़िक वीडियोस में काम किया है, तो मुझे हिंदी में काम करके मतलब इधर की मार्केट में मुझे पहचान मिली है। जैसे साउथ में हो गई, गुजरात में हो गई, बट मुझे लगता है कि पंजाब में ऑलरेडी पंजाबी गाने इतने फेमस होते हैं कि हर जगह पे चलते हैं, तो आपका फेस तो वैसे ही फेमस हो जाता है। बट हाँ, आपको होता है कि आपको बॉलीवुड में भी काम करना है, तो जो एक शुरू से इच्छा थी वो भी पूरी हो गई। और बाकी ये नहीं है कि मैं पंजाब में काम नहीं करूँगी, मैं पंजाब में साथ साथ में काम करती रहूँगी, बिकॉज पीपल वॉन्ट्स टू सी मी इन पंजाब ऑल्सो जैसे अभी मैंने गाना किया था। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और कोई भी, मुझे लगता है भी कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। क्रिएटिव थॉट्स, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम एक्ट्रेस हो, तुम गाना क्यों गा रही हो, तुम्हें गाना नहीं गाना चाहिए। और पर मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके दिल में है, आपको दिल करता है आपका गाने को, तो आपको गाना चाहिए। नहीं, एब्सोल्युटली, बिल्कुल क्यों नहीं गाना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता नहीं कि आप अगर बहुत प्रोफेशनल सिंगर हो तो तभी आप गाना गा सकते हो। इट्स ऑल अबाउट योर शौक कि मेरा दिल कर रहा है गाना गाने को, तो मैंने ऐसे ही कंपोज करवाया। रोमी मान जो सिंगर है जिनके साथ मैंने ये गाना किया, और लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो पंजाब की लड़कियाँ हैं, दे आर जस्ट मेकिंग दैट वीडियो on that clips and they're tagging me on Instagram, and मैं उनकी पोस्ट कर देती हूँ, and they're just waiting for my full song also now. So अभी मैं उसकी वीडियो बनाऊँगी। राइट। और आपको अपेरेंटली जबरिया जोड़ी के लिए आप फर्स्ट चॉइस थी। आपने शायद मेरे ख्याल से ऑडिशन भी किया, और फिर उसके बाद फिर आपको शायद बोला गया कि दैट दे वांट अ मोर नोन फेस। जी, जबरिया जोड़ी के लिए मैंने साइन किया था सैली जी के साथ, कॉन्ट्रैक्ट था मेरा उस फिल्म का। और इनफैक्ट 1 साल की पूरी मेरी जर्नी थी उस फिल्म के साथ, प्रशांत के साथ मेरी वर्कशॉप्स थी। और फिर उसके बाद मुझे लास्ट एंड पे बोला गया था कि कॉर्पोरेट हाउस की तरफ से नोन एक्ट्रेस चाहिए, न्यू कमर को नहीं लेंगे। तो बट मैं ये सोचती हूँ कि प्रोड्यूसर की भी इसमें कोई गलती नहीं है, बिकॉज़ ही इज़ ऑल्सो मेकिंग अ प्रोजेक्ट, है ना, जो कॉर्पोरेट हाउस रिलीज़ करे। और अगर परिणीति चोपड़ा इज़ अ रिनाउंड नेम एंड नोन एक्ट्रेस, उनको चाहिए थी। और मुझे लगता है कि ठीक है, उनको लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा अच्छी थी उस मूवी में और अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और अच्छा बड़ा नाम था, जो कि फ़िल्म बिक जाती है, क्योंकि सारे पॉइंट ऑफ व्यू से सभी को देखना होता है कि फ़िल्म बिकनी भी चाहिए और फिल्म के पैसे भी आने चाहिए। तो सोनिया मान तो इतना बड़ा नाम नहीं था बॉलीवुड में कि उसको कोई खरीद सके अभी तो जब तक आपकी बॉक्स ऑफिस पे हिट फिल्म नहीं होती तो आपके ऊपर कोई पैसा तो लगाता नहीं है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट हियर। मेरी पहली हिंदी फिल्म अभी रिलीज़ हुई है, हैप्पी हार्डी हीर। सो उसके बाद ही आई थिंक रिलीज़ होने से पहले ही शैलेश जी ने एक अनाउंसमेंट दे दी थी उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस में कि वो मेरे साथ ये फ़िल्म करेंगे, मैं तेनू फिर मिलांगी। बिकॉज़ मैंने उनके साथ साइन की थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने तुम्हारे साथ एक कमिटमेंट की थी फ़िल्म की, अभी तुम्हारी ये फ़िल्म भी आ रही है। तो उन्होंने तो मेरा ऑडिशन लिया था और उसमें मेरा काम भी अच्छा
था, और जो ऑडिशन देख के ही मुझे हिमेश जी ने काम दिया ये वाली फ़िल्म में। और इनफैक्ट एक और ऑडिशन लिया था, बट वो ऑडिशन उन्होंने पहले देखा था जो मैंने ये इनकी मूवी राइट। प्रशांत की मूवी के लिए दिया था। सो इट्स ओके, इट्स अ एक और मुझे आपके बारे में बात पता चली कि आपके पिताजी का देहांत हो गया था आपके पैदा होने के आई थिंक 16 दिन के बाद, और इनफैक्ट दुखद उनका देहांत हुआ था। कितना मुश्किल होता है एक लड़की के लिए बगैर अपने पिता के बड़ा होना। सो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज़ आपको बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं अकेले। बिकॉज़ मेरे पापा तो, चलो मैंने अपने पापा को कभी देखा नहीं है, और ऊपर से मेरा कोई भाई भी नहीं था। तो मेरी मॉम शी इज़ वेरी इनोसेंट, बिकॉज़ उनकी शादी बहुत छोटी उम्र में डैड के साथ हो गई थी, और जब मम्मा सिर्फ 19 ईयर्स की थी तब डैड की डेथ हो गई थी। बट उन्होंने डैड के साथ प्रॉमिस किया था कि वो दूसरी शादी नहीं करेंगी, क्योंकि वैसे भी मेरे डैड को लड़की चाहिए थी शुरू से, तो उनको था कि मेरी बेटी हो। और मेरे डैड ने एक लेटर भी लिखी है मेरे लिए, जो कि गूगल पे है अपनी डेथ से पहले, और बहुत इमोशनल लेटर है। और क्योंकि उनको लगता था कि जो लड़ाई वो लड़ रहे थे ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि उस टाइम पे हिंदुओं को मार रहे थे पंजाब में, तो ही वाज लाइक, हम सिख थे तो वो हमेशा अगेंस्ट थे कि हिंदुओं को मारना नहीं चाहिए, वी आर ह्यूमन बीइंग, इंसानियत को प्रोटेक्ट करते थे वो हमेशा। और उन्होंने मेरे लिए एक लेटर लिखी थी जिसमें ये बोला था कि तुमने कभी भी अपने आप को हिंदू मुस्लिम सिख नहीं समझना है, इन सब से निकल के एक अच्छा इंसान बनने की क्या कोशिश बात है, करना है वाह। हमेशा ज़िंदगी में, और कभी भी गलत चीज़ें नहीं सीखनी है ज़िंदगी में। तो मेरे मॉम, जब मैं छोटी थी तब से ही वो मुझे ऐसे मतलब सर्कल में रखती थी कि जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें सीख सकूँ। मेरी डैड की लेटर रोज़ मुझे पढ़ाती थी। जब मैंने पढ़ना सीखा तो मुझे रोज़ बोलती थी, ये तेरे डैड ने लेटर लिखी है तुम्हारे लिए, तुमने इनकी ये फॉलोइंग के ऊपर ही चलना है। और जैसे देशभक्ति यादगार हॉल है जलंधर में, तो वहाँ पे गदरी बाबाओं के मेले होते हैं, तो वहाँ पे भी मेरी मॉम मुझे लेके जाती थी कि ताकि इसकी संगति सही रहे, और मैं सोशल वर्क की तरफ ध्यान दूँ, क्योंकि मेरे मॉम भी एक सोशल वर्कर हैं। वो भी लोगों के काम कराती हैं, जैसे जिनकी कोई नहीं सुनता तो उनके राइट्स के लिए खड़ी रहती हैं हमेशा। तो मुझसे भी जितना हो सकता है, जैसे पंजाब में एक एसोसिएशन थी, स्माइल एसोसिएशन थी बच्चों की, तो उसके लिए भी मैं जाती रहती हूँ। आई डोंट चार्ज एनीथिंग, यू नो, मेरे से जितना हो सकता है बच्चों के लिए करना, उनकी एजुकेशन के लिए करना, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ के, कुछ एनजीओज़ के साथ जुड़ के, और जो हो सकता है मैं करती हूँ, और आगे जाके भी करती रहूँगी। बाकी एक्टिंग का तो मुझे शौक़ पैदा हुआ क्योंकि मेरे डैड की हर साल बरसी मनाते हैं हमारे गांव में, तो वहाँ पे प्लेज़ होते थे सोशल कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो मुझे बचपन में भगत सिंह बना दिया था स्टेज पे, तो तब से मुझे लगा कि शायद मैं भी एक्टिंग कर सकती हूँ और बन सकती हूँ। तो फिर काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस के साथ कंपेयर करते थे, तो मम्मा को बोलते थे कि आपकी बेटी एक्ट्रेस बन सकती है। तो पर मम्मा को हमेशा से था कि नहीं, इसके पापा चाहते थे कि ये सोशल वर्कर बने, ये लोगों की हेल्प करे, इन चीज़ों में मत जाए, क्योंकि ये बहुत चकाचौंध वाली दुनिया है, मेरी बेटी कहीं खो ना जाए उसमें, पैसे के पीछे ना जाए। तो मेरे मॉम को हमेशा से ये लगता था कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग एक चीज़ होनी चाहिए आप में, और तुम भटक मत जाना। तुम्हारे जो एम है, तुम्हारे जो असूल हैं, जो तुम्हारे डैड ने और मैंने लेके चले हैं एक सोसाइटी को लेके, और जो हमने इस सोसाइटी को अच्छा करना है, जो तुम्हारे डैड का एक एम था तुम्हारे लिए, जो वो एक फाइट लड़ रहे थे लोगों के लिए, उसको तुमने पूरा करना है। तुम कभी भटकना मत कि तुम्हें वो पूरा नहीं करना। तो मेरे से जितना हो सकता है मैं मम्मा को बोलती हूँ कि मम्मा, ये वो ज़माना नहीं रह गया। मैं खुद की अपनी ज़िंदगी भी अगर मैं देखूँ आज के तौर पे तो बहुत डिफ़िकल्ट है, चाहे मैं बॉलीवुड में हूँ, चाहे मैं एक नॉर्मल लड़की कोई काम ढूंढने भी जाती हूँ तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बहुत सारा के लोग मिलते हैं आपको, यू नो, इट्स वेरी हार्ड फॉर वन सिंगल गर्ल टू सर्वाइव इन बॉम्बे, और सर्वाइव अलोन एनीवेयर, यू नो। फादर फिगर का ना होना आई थिंक ये बहुत ही आई थिंक तकलीफदेह चीज़ हो सकती है, बिकॉज मतलब आई हैव अ डॉटर, सो आई कैन मतलब आई कैन अंडरस्टैंड दैट। आई थिंक खास तौर पे लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनको एक प्रोटेक्शन का उनको एक फील रहे, उनको एक दैट यू नो देयर इज समवन
हु इज देयर फॉर देम? आई एम श्योर आपकी मदर ने आपको बहुत हेल्प की होगी। हाँ, मम्मा हमेशा से बहुत प्रोटेक्टिव रहती हैं हर चीज़ के लिए। कोई भी डिसीजंस लेने होते हैं तो उनको हमेशा से ये होता है कि मेरे अंदर मतलब गलत चीज़ें ना आएँ, कहीं मैं मेरे को बॉम्बे शहर बिगाड़ ना दे, उनको हमेशा से ये चीज़ें रही, क्योंकि वो बचपन से वो उन्होंने अपनी सारी लाइफ मेरे डैड की एम को दी है, सारी ज़िंदगी उन्होंने दे दी। वो बोलते कि मैं तेरे डैड से इतना प्यार करती थी, उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी सारी लाइफ लोगों को दे दी, उनके लिए सारे लड़ते चले गए, तो तुम्हारे लिए भी उनकी यही एक्सपेक्टेशंस थी। तो वो मुझे कई बार इनसिक्योर होके बोलती हैं, तुमने लेटर पढ़ी आज? वो मुझे ज़्यादातर कोशिश करती हैं कि मैं रोज़ वो लेटर को, डैड की लेटर को पढ़ती रहूँ, ताकि मेरे अंदर कोई गलत चीज़ें ना आएँ और मैं अपनी भटकूँ ना किसी चीज़ को लेके, मैं एम पे रहूँ। बट मैंने मम्मा को बोला कि मैं उसी पे ही हूँ, क्योंकि वो कई बार नहीं समझती, बट मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनको समझाती रहती हूँ छोटी छोटी बातों को लेके, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपनी मम्मा के लिए बेटा भी हूँ, बेटी भी हूँ, और जहाँ पे मैं डैड की कमी नहीं पूरी कर सकती मैं वो भी हूँ, और जितना मैं अपनी मॉम को पैम्पर कर सकूँ वो करती हूँ, और बाकी सारी चीज़ों को संभाल के मुझे काम भी करना है, और कोई है भी नहीं, और सारी चीज़ें ऑल टुगेदर आई हैव टू फेस इट एंड आई हैव टू डू इट। दैट्स वेरी ब्रेव ऑफ यू। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होती तो आप क्या कर रही होती? मैं सोशल वर्क कर रही होती। सोशल वर्क? हाँ, कहीं ना कहीं किसी यूनियन लीडर होती, कहीं पे प्रेसिडेंट होती कॉलेज की, और कुछ काम करवा रही होती लोगों के, जो मैं पहले भी करती थी एक्चुअली। आप किस सेलिब्रिटी के पास जाएंगी इन फॉलोइंग एडवाइस, अगर आपको चाहिए इन फॉलोइंग चीज़ों के बारे में? फिटनेस के लिए अगर आपको एडवाइस चाहिए तो आप किसके पास जाएंगी? अभी तक तो फिटनेस के लिए मुझे सलमान सर ने गाइड किया है, तो सलमान सर के पास से सलमान सर से मैं पूछूंगी कोई चीज़ें। अक्षय सर भी बहुत इंस्पायर करती हूँ, क्योंकि अक्षय सर की फिजिक नेचुरल विदाउट जिम है, और सर की विद जिम है। सो ज़्यादातर तो अभी मैं जिम में जाती हूँ, तो मैं जिम की जो ट्रेनिंग के चीज़ों के बारे में अगर मैं पूछना चाहूँगी तो मैं सलमान सर से पूछना चाहूँगी, और अगर एथलीट की करनी है मुझे बॉडी, और मुझे जैसे मार्शल आर्ट करनी है, तो फिर मैं अक्षय सर के पास जाऊँगी। एक्टिंग के लिए किसके पास जाना चाहेंगे आप? मुझे काजोल दी बहुत अच्छी लगती है। रिलेशनशिप के लिए अगर आपको एडवाइस लेना है तो किसके पास जाएंगे आप? मेरी मम्मा के पास। ब्यूटी के लिए अगर आपको एडवाइस लेना है तो किसके पास जाएंगे आप? ब्यूटी के लिए करीना कपूर मुझे वो अच्छी लगती हैं। अगर किसी एक शख्सियत के साथ में, किसी एक पर्सनालिटी के साथ में अगर एक दिन आप एक्सचेंज करना चाहें तो वो कौन सा सेलिब्रिटी होगा? आलिया भट्ट। क्यों? बिकॉज मुझे वो इंस्पायरिंग लगती हैं, सिंपल हैं, और आई थिंक शी इज़ वेरी सिंपल एंड यूनिक समहाउ फ्रॉम अदर्स। कौन सा एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट है जो कि लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं? मुझे देते हैं कि तुम्हारी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। कौन सा ऐसा एक्टर है आपके जहन में आप उसका नाम आता है, अगर मैं कहूँ कि अल्टीमेट रोल मॉडल? श्रीदेवी। सेक्सीएस्ट एक्टर इन बॉलीवुड कौन है? सलमान सर। अगर आप ना आप कोई निक नेम चूज करना चाहें तो आप क्या चूज करेंगे? मेरे डैड ने रखा था सोनी। आपका नाम जो है आपके डैड ने सोनिया? मेरे डैड ने सोनी रखा था, लेटर में लिखा था सोनी, बट सभी ने बोल बोल के सोनिया कर दिया, तो वो सोनिया ही हो गया। कौन सी एक ऐसी चीज है जो कि आप कभी नहीं करेंगी? मैं कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती, मतलब मैं अपने प्रॉफिट के लिए किसी का बुरा नहीं कर सकती। लाइक मेरे में इंसानियत है, वो हमेशा से रहेगी। मतलब मेरे आगे अगर करोड़ों रुपए भी होंगे और अगर किसी का बुरा करना होगा, तो अगर मुझे प्रॉफिट है उस चीज़ में, तो मैं कभी लाइफ में नहीं करूँगी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को आई लव यू बोला है और आपने मीन नहीं किया है? हाँ, मैंने बोला है, मतलब इन द सेंस कि आप अपने फ्रेंड्स को कई बार बोल देते हो, तो आप खुश करने के लिए बोल देते हो, बट आप मीन नहीं करते हो। नहीं, यहाँ पर फ्रेंड की बात नहीं हो रही है, यहाँ अच्छा। पर समवन स्पेशल। नहीं, समवन स्पेशल को नहीं मैंने बोला, किसी को जिसको मैं प्यार करूंगी उसी को बोलूंगी, नहीं तो नहीं। तो आपने अभी तक नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड था बट ब्रेकअप हो गया। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को पसंद किया हो? नहीं। क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपको किसी ने चीट किया है? कोई एक ऐसी किताब जो इस वक्त आप पढ़ रही हो? बुक पढ़ी थी, डांस ऑफ दुर्गा। कोई एक ऐसा गाना जो कि आप जब शावर आप ले रही होती हैं तब आपको सुनना पसंद करती हैं? मुझे ना नूरा फतेही बहुत अच्छी लगती है, तो उसका दिलबर सुन लेती। मुझे उसका डांस बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। तो आप गाती भी हैं उसको?
हाँ मतलब मैं घर पे उसका गाना लगा के कभी भी उसके डांस स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। आपके बारे में कोई ऐसी बात जो कि लोगों को पता नहीं हो? मेरे बारे में एक्चुअली आई एम अ ओपन बुक, कुछ छुपा के ही नहीं रखा, सब कुछ पता होगा आई थिंक सो। बाकी आई डोंट नो एक्चुअली। आपका पहला सेलिब्रिटी क्रश कौन है? सलमान सर, आई थिंक सो, हाँ सलमान सर। उनको पता है इसके बारे में? नहीं। जो नए एक्टर्स आ रहे हैं उनमें कौन सा ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस है जिसका काम आपको बहुत पसंद है? सारा। ऐसा क्यों? क्योंकि सारा में मुझे बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी वाली एनर्जीज लगती हैं। एनर्जी उसमें बहुत अच्छी वाइब है, मुझे ऐसा लगता है। एंड शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। और अभी उमंग में मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी थी स्टेज पे, तो मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी, लाइक उनके एक्सप्रेशंस अच्छे लगे और एक सिंप्लिसिटी है उनमें। सोनिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड ऑल द बेस्ट विशेस आपकी आगे आने वाली फिल्मों के लिए, आपके म्यूजिक वीडियो के लिए। आई थिंक आपकी माता जी बहुत खुश होंगी द वे यू आर फंक्शनिंग, एंड आपके पिताजी जहाँ पर भी होंगे आई एम श्योर दैट ही मस्ट बी अ वेरी हैप्पी मैन, एंड ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। थैंक यू। दैट्स ऑल वी हैव फ्रॉम बॉलीवुड हंगामा। कीप ऑन वाचिंग। Hi, this is Sonia Man, and you're watching me at Bollywood Hangama.